जारी रहेगी? एक तरीके से बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो आंदोलन था उसे वापस ले लिया गया है। देखिए जो एक मुख्य मांग है देशवासियों की वो है कि हमारी बेटियों को न्याय मिले। सरकार ने जिस तरीके से बृजभूषण सांसद भाजपा का बचाव किया वो राज धर्म को तार तार करने का काम किया सरकार ने। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी चार्जशीट हो गई है, चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि बृजभूषण सिंह जी ने ये अपराध किस रूप से किए हैं। तो अब कोर्ट के अंदर न्यायपालिका जल्द से जल्द न्याय दिलाए। हम न्याय के लिए, बेटियों के न्याय के लिए इस लड़ाई में बेटियों के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस का साथ भी चाहिए और कांग्रेस से उनको लड़ना भी है। अजय माकन ने साफ तौर पर कहा है कि वो विपक्षी एकता को वहां तोड़ने गए थे और भाजपा के साथ उनका सांठगांठ है। बगल के राज्य हरियाणा में भी वो ताल ठोक सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी मूलतः हरियाणा से ही हैं, जैसा आपको पता है। उनको ये सोचना होगा कि वो विपक्ष के साथ आना चाहते हैं, देश की विपक्ष की एकजुटता में उनका वो विपक्ष के साथ खड़े हैं, या वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद करने के लिए चुनाव अलग अलग प्रदेशों में जाके लड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं जो धारणा देश में आई है, इस बात को उनको मंथन करके उनकी पार्टी को अपना स्टैंड स्पष्ट करना होगा। ये समय है 2024 की लड़ाई में उनको स्टैंड अपना स्पष्ट करना चाहिए। स्टैंड कहाँ क्लियर है? पटना में मीटिंग में बैठते हैं। तो हाँ, यही कहा कि उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। उनकी पार्टी का आज देश के लोगों में उनकी पार्टी की साख पे प्रश्न चिन्ह लगा है कि वो कहीं भाजपा के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने के लिए तो नहीं किसी चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार रहे। ये एक जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं की पार्टी को देना है। दूसरा सर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भारत में अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है उस पर सवाल करने चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है कि जब वो खुद बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब 6 मुस्लिम देशों पर उन्होंने बमबारी किया था, वो भारत को आईना ना दिखाए। देखिए, जहाँ तक जब भी कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हम इस बात की, इस सिद्धांत को हमने हमेशा माना है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा माना है। मगर ये हमने देखा है अमूमन भारतीय जनता पार्टी विदेशी दौरों को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री जी स्वयं उसको राजनीतिक दिशा में मोड़ने के प्रयासरत रहते हैं। ये भारत देश के स्वतंत्र भारत की परंपराओं में से ये एक परंपरा नहीं रही, और इस बात पे भाजपा को मंथन करना चाहिए। ना सिर्फ विदेशी भूमि पे जाकर प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उन दौरों को, उन बैठकों को भारत की अस्मिता नहीं, स्वयं भाजपा की अस्मिता से जोड़ने का प्रयास किया है समय समय पर। मगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने बाहर जाकर विदेशी मुल्कों की राजनीति में भी अपना स्टैंड लेने का काम किया है, जैसे ट्रंप की बात रही हो। क्या ये स्वच्छ परंपराएं हैं? इस बात को पे मंथन भाजपा में होना चाहिए। हरियाणा को लेके आप लोगों ने मीटिंग की है, चुनाव नजदीक है 24 का। हरियाणा में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, और हरियाणा की लोकसभा में भी कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। अधिकतर सीटों पर कांग्रेस जीतेगी।